टुडे वी विल डिस्कस सेट एंड अनऑर्डर्ड सेट। ठीक है, इसमें हम सेट और अनऑर्डर्ड सेट देखेंगे। ये दोनों एसटीएल के फंक्शंस है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के। ठीक है, इन दोनों का भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। सेट बहुत यूज़ होता है, अनऑर्डर्ड सेट भी बहुत यूज़ होता है। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि सेट क्या होता है। व्हाट इज सेट? ठीक है, सेट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। हमने जैसे कि क्लास 12th में डेफिनेशन पढ़ी है कलेक्शन ऑफ डाटा, इसमें भी वही होता है कि सेट में क्या होता है, बहुत सारे कलेक्शन होता है डाटा का। अब इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा हम बोलते हैं तो डाटा किस किस डाटा टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप का कलेक्शन अगर हम कर लें तो उसको बोलते हैं सेट। ठीक है, सपोज मैंने कुछ स्ट्रिंग्स का कलेक्शन कर लिया, यानी कि ए बी, ठीक है, या बी सी और सी है। ठीक है, तो ये भी एक सेट है ना। इसमें भी कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप से स्ट्रिंग का कलेक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेट हो गया। सेट मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो और एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर डाटा टाइप हो, तो उसको हम बोलते हैं सेट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इसमें कुछ चीज़ें होती है, इसके कुछ फंक्शन होते हैं सेट के जो यूज़फुल होते हैं, जिससे कि हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। अब सबसे पहले कि हम सेट को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देख लेते हैं। तो सेट को डिक्लेयर करने के लिए मैं नॉर्मली लिखूंगा सेट, है ना। उसके अंदर ये जो ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा, डाटा टाइप। किस डाटा टाइप का कलेक्शन आपको करना है वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो लेट सपोज मैं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कैरेक्टर का कर रहा हूँ। कैरेक्टर डाटा टाइप का मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। वो सेट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया एस। ठीक है, तो ये एक सेट बन गया है जिसमें कैरेक्टर्स हम डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, और उस सेट का नाम क्या है, किससे डिनोट करेंगे, उसको एस से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे डाटा टाइप भी आ सकते हैं, यहाँ पे कंटेनर्स भी आ सकते हैं सेट के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप नहीं आएंगे, यहाँ पे सिंपल डाटा टाइप ही आ सकता है। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सेट में इंसर्ट कैसे करनी है वैल्यू। जैसे सेट एस बन गया है, इसमें अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो एस डॉट इंसर्ट लिखा। ठीक है, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर डाला हमने ए, तो ए इंसर्ट हो जाना चाहिए। चलो पहले हम डी इंसर्ट कर लेते हैं। तो सेट में जाके डी इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को सेट में कुछ और इंसर्ट करना है तो मैं फिर से लिख दूंगा एस डॉट इंसर्ट। अब डी के बाद मैंने बी कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हम सेट में वैल्यूज डाल सकते हैं, यानी कि ये जो दो वैल्यूज मैंने लिखी डी और बी, ये दोनों जाके सेट में जाके अंदर जाके जुड़ गई है। ठीक है, मैंने कुछ और वैल्यूज भी डाल दी, सी डाल दी एक तो, और एक ए डाल दी। अब होता क्या है ना, ये इंसर्ट तो हमने किसी भी ऑर्डर में किए हों, जैसे कि डी पहले बी सी और फिर ए किया हो, लेकिन जब इसको मैं सेट को पूरे को एक्सेस करूंगा, ठीक है, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आके प्रिंट हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यूज है, यानी कि जो सेट के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, तो कलेक्शन ऑफ जो एलिमेंट्स जो होता है, ठीक है, तो एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में आके ही प्रिंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, सेट। सेट के बैकएंड की कोडिंग होती है रेड ब्लैक ट्री से, ये रेड ब्लैक ट्री पे ही वर्क करता है। अभी उसमें इतना जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बात समझ लें कि ये रेड ब्लैक ट्री इसका बैक का कोड है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है ना कि सॉर्टेड ऑर्डर में आके एलिमेंट्स प्रिंट होते हैं, सेम टू सेम जैसा हमने मैप पढ़ा पिछले वीडियो में। तो मैप में भी क्या होता था, अगर मैं मैप यूज करूँ तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में आके प्रिंट होते थे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि आप एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट को अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मैं उसको प्रिंट कैसे करूँगा। ठीक है, तो इसके जो तरीका होता है मैंने तुमको बताया था, एक ऑटो करके कीवर्ड होता है जो कि इटरेटिव रिटर्न करता है हर एक एलिमेंट का। ठीक है, इटरेटिव में मैं एड्रेस इसलिए हमेशा लेता हूँ ताकि कॉपी ना बने, है ना। थोड़ा फास्ट रहता है ये, कॉपी ना बने और कोड अच्छा दिखता है अगर ऐसा हम लिखते हैं तो, है ना। ऑटो आई टी लिख दिया, सेट का नाम क्या है, एस लिख दिया। यहाँ पे मैप होता तो मैं एम लिख देता, यहाँ पे वेक्टर होता तो मैं वी लिख देता। ठीक है, किसी भी चीज़ को इटरेटिवली अगर ट्रैवर्स करना है तो हम इस ऑटो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एस लिखा सेट का। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा, सिंपली सी आउट। अब हर एलिमेंट को ना आईटी जाएगा हर एलिमेंट के पास में और उसको ट्रेवर्स कर करके एंड तक पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सिंपली क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आईटी लिखूंगा, स्पेस कर देते हैं, सिलेक्शन कर देते हैं, लाइन चेंज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको मैंने रन कर दिया। अब देखो मैंने पहले डी इंसर्ट किया था, फिर बी इंसर्ट, फिर सी, फिर ए, तो ये प्रिंट हो रहा है सॉर्टेड ऑर्डर में आके ए बी सी और डी, है ना। अब सेट की सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई कि ये इसके बैक का कोड जो होता है ना वो रेड ब्लैक ट्री से होता है। ठीक है, रेड ब्लैक ट्री से होता है। अब अपन इसकी एक प्रॉपर्टी हमने क्या समझी कि सेट में एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिमिलर डाटा टाइप के होते हैं। ठीक है, एक ही डाटा टाइप होता है इसमें, सिमिलर डाटा टाइप
ये एज सिमिलर टू मैप है। मैपिंग में क्या होता था, एक की होती थी और उसकी करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती थी। इसमें सिर्फ की ही है, इसमें सिर्फ की है, कलेक्शन ऑफ कीज है, ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है सिमिलर डाटा टाइप। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है। यानी कि अगर मैं एक ही वैल्यू को फिर से इसमें इंसर्ट करा दूं, यानी कि अभी मैंने ए इंसर्ट करा रखा है, फिर से मैं ए को इंसर्ट करा दूं, यहाँ पर डबल बार ए नहीं आएगा। करके देख लेते हैं, सपोज मैं बी को 2 बार इंसर्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, तो भी ए बी सी डी ही आएगा, क्योंकि बी को 2 बार इंसर्ट नहीं करा सकते, डुप्लीकेट्स नहीं लेता है। इसी वजह से सेट का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है कि इसमें डुप्लीकेट्स आते नहीं है। है ना, अगर अपने को क्वेश्चन बन सकता है कोई भी यूनिक एलिमेंट्स निकालना है, ए से लेके जेड तक, मैंने एक बड़ा सा स्ट्रिंग दे दिया तुमको, ए बी सी डी से लेके जेड तक है, उसमें कुछ डुप्लीकेट्स भी हैं। है ना, तो अब उसमें बताना है कि सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं, ए टू जेड जितने भी ए से जेड के जितने भी एलिमेंट है उसमें सारे प्रेजेंट है या नहीं है। तो डायरेक्टली तुम सेट का यूज कर सकते हो, सेट में सारे एलिमेंट्स को डाल सकते हो, उसमें चेक कर सकते हो कि क्या 26 आ रहा है तुम्हारा काउंट, तुम्हारा काउंट 26 आ रहा है, अल्फाबेट्स उसमें 26 है या नहीं। और उसमें फिर चेक करना पड़ेगा कि लोअर केस ए बी सी डी है या अपर केस ए बी सी डी। ठीक है, तो यूनिक एलिमेंट्स निकालने के लिए सेट काम आता है, तो मैंने यहाँ बताया डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। ठीक है, ये सेट में कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दी। है ना, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है ये, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है सेट। ठीक है, अब सेट में मैं एक फंक्शन और बता देता हूँ कि अगर मान लो मुझे किसी भी एलिमेंट को यहाँ से इरेज करना है, यानी कि उसको हटाना है मेरे सेट से, तो मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को यूज करूंगा, एज सिमिलर टू मैप। मैप में भी हम एस डॉट इरेज लिखते हैं, बीच में एलिमेंट लिख दूंगा, यानी कि अगर मेरे को बी हटाना है तो यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे सेट में से बी हट जाए, तो ये मेरे सेट में से बी हट गया, मेरा आउटपुट आ गया ए सी और डी। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इरेज फंक्शन से हम किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं सेट में से। अगर कोई एलिमेंट हमको नहीं पसंद आ रहा है कि भैया मेरे को बी पसंद नहीं है, इसको हटाना है, तो एस डॉट इरेज का यूज़ करें और बी को हटा दें। तो एक प्रॉपर्टी कौन सी, इरेज की पढ़ ली। है ना, अब सेट का साइज भी निकल सकता है। सेट में एलिमेंट्स कितने हैं ये पता करना है, अगर तो मैं लिखूँ एस सी आउट एस डॉट साइज, हैंडल लिख देते हैं। ठीक है, अभी ए बी सी डी है तो इसमें 4 साइज है, क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 4 आ गया, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये साइज हो गया, इरेज हो गया, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो सारी बहुत सारी चीज़ों में यूज हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैप में भी यूज होता है डॉट साइज, वेक्टर में भी डॉट डॉट साइज लग जाता है। ठीक है, सेट में भी डॉट साइज है ना, तो इससे साइज निकल जाती है सेट की। तो इसमें एक और फंक्शन हम पढ़ लेते हैं, फाइंड फंक्शन। ठीक है, जिससे अगर मैं कोई भी एलिमेंट अगर मुझे सेट में पता करना है कि वो मेरे सेट में है या नहीं, तो मैं उस फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। तो ये भी वैसे ही सिमिलर रहेगा, जैसे मैप में मैं किसी भी चीज़ को फाइंड करता था, तो मैंने लिख दिया एस डॉट, यानी कि सेट में मेरे फाइंड हो जाए, क्या फाइंड हो जाए, सपोज मैंने बी फाइंड करा तो यहाँ पे बी फाइंड हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना, ये मुझे एक इटरेटिव रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, इटरेटिव। तो अगर इटरेटिव रिटर्न करता है, अगर बी एलिमेंट मेरे सेट में प्रेजेंट होगा तो वो उस पोजीशन का इटरेटिव रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर नहीं होगा, ठीक है, तो वो एंड का अगला एड्रेस रिटर्न कर देता है। तो इटरेटिव रिटर्न करता है, इसलिए हमको यूज करना पड़ता है ऑटो आई टी इक्वल्स टू एस डॉट फाइंड। ठीक है, तो यहाँ से इटरेटिव मिल जाएगा, ये जो आई टी है इसके अंदर हमको इसको मिल जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि वो एलिमेंट है या नहीं है, तो मैं चेक कर लूंगा इफ आई टी नॉट इक्वल्स टू एस डॉट एंड। अगर इटरेटिव मेरा सेट के एंड पे पॉइंट नहीं कर रहा है, यानी किसी पोजीशन पॉइंट कर रहा है, तो मैं लिख देता हूँ सी आउट यस, और मतलब मेरे को वो एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, और अगर वो एलिमेंट नहीं है, यानी कि सी आउट नो टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आई टी है ये मेरा इटरेटिव रिटर्न करेगा, फाइंड फंक्शन कॉल होगा, तो अगर बी एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसकी पोजीशन, यानी कि जिस इटरेटिव, यानी कि वो जो अगर है तो उसका इटरेटिव रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं हुआ तो एस डॉट एंड रिटर्न करेगा। तो अभी मैंने बी फाइंड किया है, तो इसका आंसर यस आना चाहिए, तो इसका आंसर आ गया यस। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, ये यस आ गया। सपोज बी तो इसमें प्रेजेंट था, अगर मुझे एफ फाइंड करना है कि एफ इसमें है या नहीं, तो इसमें एफ है क्या, इसमें एफ तो नहीं है, तो मुझे क्या आना चाहिए, मेरा आंसर नो, तो नो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं।
अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो इंसर्ट फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेट में लॉगिन हो जाती है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉगिन हो जाती है, ऑर्डर ऑफ लॉगिन हो जाती है। फाइंड फंक्शन की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉगिन ही रहती है। ठीक है, इरेज की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉगिन है सेट में। ठीक है, तो ये फाइंड फंक्शन हमने देख लिया सेट में। तो सेट में बस इतना ही है कि जो मैंने डिस्कस किया अभी, इसमें रेड ब्लैक ट्री से इंप्लीमेंट होता है, सिमिलर डाटा टाइप होता है, सॉर्टेड ऑर्डर में आके डिस्प्ले होता है। ठीक है, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड रहते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स रहता है सेट। ठीक है, और कुछ फंक्शन इसमें यूज होते हैं, इरेज, साइज एंड फाइंड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैंने बात की तो इंसर्ट की लॉगिन ऑर्डर ऑफ लॉगिन होती है, फाइंड की भी ऑर्डर ऑफ लॉगिन होती है, और इरेज की भी ऑर्डर ऑफ लॉगिन होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है। ठीक है, हमने सिमिलर मैप में भी पढ़ा था कि मैप में भी एक मैप होता था, एक अनऑर्डर्ड मैप होता था। तो मैप जो होता था वो रेड ब्लैक ट्री से इम्प्लीमेंट होता था, और अनऑर्डर्ड मैप जो था वो किससे इम्प्लीमेंट होता था, हैशिंग से इम्प्लीमेंट होता था। तो सिमिलर यहाँ पे भी ये सेट जो है ये रेड ब्लैक ट्री से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो अनऑर्डर्ड यहाँ पे हैशिंग से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड को डिक्लेयर करने का तरीका वही है, अनऑर्डर्ड लिख दिया सिर्फ, और एक अंडरस्कोर लगा दिया, ये अनऑर्डर्ड आपका बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती है ना, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन हो जाती है, क्योंकि इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में जाके अरेंज नहीं होना होता है एलिमेंट्स को। ठीक है, जो नॉर्मली सेट यूज कर रहे हैं उसमें रेड ब्लैक ट्री से इंप्लीमेंट होता है, उसमें सॉर्टेड ऑर्डर में जाके एलिमेंट्स अरेंज होते थे, इसीलिए उसमें टाइम लगता है, तो उसको ऑर्डर ऑफ लॉगिन समझ लो। और इसमें यानी कि फटाफट एक्स चीज़ें इंसर्ट हो जा रही है, यानी कि ऑर्डर ऑफ वन। फाइंड भी इसमें ऑर्डर ऑफ वन में फाइंड हो जाती है, किसी भी चीज़ को फाइंड करना है तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगता है। और अब हम कुछ इसमें जितने भी हमने फंक्शंस उसमें पढ़े सेट में, वो सारे अनऑर्डर्ड सेट में भी रहेंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, रेड ब्लैक ट्री से इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हैशिंग आ जाएगा। ठीक है, हैशिंग आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर डाटा टाइप ये भी है। सॉर्टेड ऑर्डर में अनऑर्डर्ड पे प्रिंट नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी रैंडम ऑर्डर में आके एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, डुप्लीकेट्स इसमें भी नॉट अलाउड है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये भी है, इरेज, साइज, फाइंड, यहाँ पे भी सब चीज़ें यूज हो सकती है। तो अनऑर्डर्ड सिमिलर ही है, सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में अंतर आ जाता है दोनों की। यहाँ पे टाइम थोड़ा कम लग रहा है, उधर ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, प्रिंट नहीं हो रहे हैं, उधर सॉर्टेड ऑर्डर में आके प्रिंट हो रहे हैं। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि मैं चाह रहा था कि सेट और अनऑर्डर्ड सेट दोनों अच्छे से पता लग जाए, क्योंकि ये आगे जाके जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग है, और कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग तो है ही है, और उसके साथ में जो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के आगे जाके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें सेट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये चीज़ यहीं पे क्लियर कर दी। हम एक सीक्वेंस से ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि जिस सीक्वेंस में तुमको जो चीज़ें आनी चाहिए उस सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना, तो तरीका मालूम पड़ जाएगा कि चीज़ों को एक्सेस कैसे करना है, कौन सा फंक्शंस लग सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, बाय।